हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान कॉर्नर में, जो प्रोवाइड कराता है आपको ए वे ऑफ यूनिक कंसेप्ट। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था जनरल साइंस और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी हमने पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं पदार्थ के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की वीडियोस डेली अपडेट की जा रही है। आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पदार्थ के प्रकार। पदार्थ को मेनली हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। मुख्य रूप से दो भागों में इनको विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ। और दूसरा हमारा आता है इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि अशुद्ध पदार्थ। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं, यानी कि मिश्रण। अब इन दोनों पदार्थों का हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो प्योर सब्सटेंस के बारे में करने वाले हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनमें डेफिनेट एंड कांस्टेंट कंपोजिशन हो। अर्थात पदार्थ के सभी भागों में समान गुण व समान संरचना हो, वो आपके शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। अब शुद्ध पदार्थ को हम आगे डिफाइन करेंगे। अब प्योर पदार्थ को भी हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका एलिमेंट और दूसरा है आपका कंपाउंड। एलिमेंट यानी कि तत्व और दूसरा कंपाउंड यानी कि यौगिक। अब तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल काइंड ऑफ एटम। इसमें बता सकते हैं आप आपको एलिमेंट्स आर कंपोज्ड of a single type of kind of atom, यानी कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब एलिमेंट्स को हम भी आगे तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका मेटल,
मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जो आपके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल में आप ले सकते हो सोना, गोल्ड ले सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, कॉपर, एसेट्रा। मेटल के बाद आपका आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल आपके वे सब्सटेंस होते हैं जो नेगेटिव आयन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। बाकी विस्तृत जानकारी इनके हम जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इसी को याद रख लीजिए। और तीसरे नंबर पर आपका आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड यानी कि उपधातु। यह आपका है धातु, ये धातु। उपधातु क्या होता है? ये आपके जो मेटल और नॉन मेटल का इंटरमीडिएट होता है। इसका मतलब इसमें धातु के भी गुण भी होते हैं और अधातु के भी। तो हम एक शब्द में लिख सकते हैं इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा टाइप ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस आर टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। फर्दर वी कैन क्लासीफाई फर्दर प्योर सब्सटेंस इन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल काइंड ऑफ एटम, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और एलिमेंट्स को भी हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। और अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर composed of two or more element or substance. Compound are compound are chemically composed of two or more element or substance in a specific ratio. इसका मतलब ये है कि जो यौगिक हैं आपके वो केमिकली बाउंड यानी कि रासायनिक बंधों के द्वारा बने होते हैं और उनमें आपके स्पेसिफिक रेशो और उनमें एक निश्चित अनुपात होता है। और जो पदार्थ बनता है वो एकदम नया अपने पूर्ववर्ती पदार्थों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो आपको जल प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर रेशियो देखिए, रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन है और रेशियो भी यहाँ पर फिक्स है। जैसे कि दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक यहाँ पर ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अब हम कंपाउंड्स को भी मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के पदार्थ होते हैं, यौगिक होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन मेनली कह सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बंध पाया जाता है।
और दूसरा इनऑर्गेनिक में आपका होता है कार्बन और हाइड्रोजन की अनुपस्थिति, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। एग्जाम्पल में देख सकते हैं CH3HO, एसिटिक एसिड ले लीजिए कार्बन से, और यहाँ पर आप सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए NaCl, कोई कार्बन नहीं है, तो ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक तो करना ही है और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। तो धन्यवाद।